Hello friend, welcome to my channel JS Spicy Classes. I am ज्योति सिंह। बच्चों, आज का जो टॉपिक है विटामिन्स का केमिकल नेम और विटामिन्स की कमी डिफिशियंसी के कारण कौन से डिजीज होते हैं, डिजीज का नाम। ये बहुत ही खुद में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन्स का। इस विटामिन्स का केमिकल नेम 8, 9, 10, 11, 12 प्लस बीएससी के तीनों साल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी थर्ड ईयर के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर में ये टॉपिक है विटामिन्स। और विटामिन्स के केमिकल नेम, उसकी डिफिशियंसी डिजीज हर कॉम्पिटिशन्स में पूछे ही जाते हैं। तो विटामिन्स की डिफिशियंसी को हम हाइपोविटामिनोसिस भी बोलते हैं। तो हम विटामिन्स की केमिकल नेम और उसकी डिफिशियंसी डिजीज जानेंगे। तो पहला विटामिन है हमारा विटामिन ए। और विटामिन ए हम फैट सोल्युबल विटामिन में पढ़ चुके हैं। विटामिन ए इज अ फैट सोल्युबल विटामिन। ये विटामिन ए जो है वो फैट में सोल्युबल हो सकता है, वाटर में घुल नहीं सकता है। ये फैट सोल्युबल होने के कारण ये किडनी यूरिन के थ्रू किडनी इसे एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकती है विटामिन ए को। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल और उसकी डिफिशियंसी डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से हमें हो जाएगी नाइट ब्लाइंडनेस और विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? जब हम ब्राइट लाइट मतलब तेज रोशनी में हमें देखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर शाम हो जाए, शाम हो, रात हो, डार्क लाइट में हमें देखने में विटामिन ए की जैसे कमी है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, उसे डार्क लाइट में देखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और ऐसा भी होता है कि अगर हम ब्राइट लाइट से, बहुत ही तेज रोशनी से अगर हम अंधेरे वाले रूम में जाए, कम रोशनी वाले रूम में जाए, तो हमारे आँख को थोड़ा एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब विटामिन बी का जो है बहुत सारा फॉर्म है। बी 1 से लेकर 12 तक फॉर्म है, जिसे हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो विटामिन बी 1 का हम पहले जानते हैं। विटामिन बी 1 को हम थियामिन बोलते हैं। विटामिन बी 1 का केमिकल नेम है थियामिन। केमिकल नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम भी पूछे जाते हैं थियामिन। और इसका डिजीज और डिफिशियंसी डिजीज जो विटामिन बी 1 की कमी से होता है हमें बेरी। जब हम जानते हैं कि विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, लेकिन विटामिन बी की कौन से फॉर्म से हमें होता है बेरी। विटामिन बी 1 की कमी से होता है हमें बेरी डिजीज होता है। ये बेरी डिजीज बहुत ही खतरनाक डिजीज है। बेरी डिजीज में जो नर्वस सिस्टम है, हमारे नर्व्स जो है ठीक से काम करने बंद कर जाता, धीरे धीरे काम करना बंद हो जाता है, हमारे बॉडीज को स्लो कर देगा। और एक ऐसा टाइम होता है कि नर्व जो है हमारा बिल्कुल कंप्लीटली जो स्लो होके स्टॉप हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है। तो विटामिन बी 1 की कमी से होता है बेरी। और बेरी डिजीज बहुत ही खतरनाक डिजीज है, जो एक पैरालिसिस की तरफ लेके चला जाता है। विटामिन बी 2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी से होता है हमें राइबोफ्लेविनोसिस। विटामिन बी 2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन और राइबोफ्लेविन की कमी से हमें होगा राइबोफ्लेविनोसिस होगा। विटामिन बी 3। अब विटामिन बी 3 का केमिकल नेम है नियासिन। इसकी कमी से होगा प्लेग्रा। विटामिन बी 3 का केमिकल नेम है नियासिन, डिफिशियंसी डिजीज है प्लेग्रा। विटामिन बी 5 का केमिकल नेम है पैंथोनिक एसिड। विटामिन बी 5 का केमिकल नेम है पैंथोथेनिक एसिड और इसकी कमी से होगा हमें पैरेस्थेसिया। विटामिन बी 5 की डिफिशियंसी डिजीज का नाम है पैरेस्थेसिया। विटामिन बी 6 पेरिडॉक्साइन। विटामिन बी 6 का केमिकल नेम है पेरिडॉक्साइन। पेरिडॉक्साइन की कमी से होगा एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। विटामिन बी 5 का नाम है पैंथोथेनिक एसिड, तो पढ़ लिए। विटामिन बी 6 का केमिकल नेम है पेरिडॉक्साइन। पेरिडॉक्साइन की कमी से होगा एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी।
यहाँ पे एनीमिया से समझ आ रहा है कि खून ब्लड का जो है आरबीसी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, आरबीसी का लेवल कम होगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब ये नर्व्स से रिलेटेड डिजीज है। विटामिन बी7 का केमिकल नेम है बायोटीन। बायोटीन से की कमी से होगा डर्मेटिसिस। डर्म, जहाँ पर हम डर्मिस वर्ड पढ़े तो उसे हमें समझना है कि वो स्किन से रिलेटेड वर्ड है, स्किन से संबंधित कुछ वर्ड है। तो बायोटीन की कमी से होगा डर्मेटाइटिस होगा, जो कि एक स्किन डिजीज है। विटामिन बी9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। विटामिन बी9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड की कमी से हो सकता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के वक्त हमें देखने को मिलता है। विटामिन बी9 के केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी के कारण, कमी के कारण होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है प्रेगनेंसी के वक्त देखने को मिलता है। या न्यूरल जो ट्यूब होता है, न्यूरल ट्यूब, उसमें भी ये कमी देखने को मिलता है, विटामिन बी9 की कमी से देखने को मिलता है। विटामिन बी12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन। विटामिन बी12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन, और विटामिन बी12 की डिफिशियंसी से होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलता है, या न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट देखने को मिलता है, या जो न्यूबॉर्न इन्फेंट है उसमें खून की कमी देखने को मिलेगा विटामिन बी12 की कमी से। केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड की डिफिशियंसी के कारण होगा स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होगा, जो गम्स है, जो मसूड़े हैं वो फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, मसूड़े से खून आने लगता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम हमें याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी, अब होता है विटामिन डी का केमिकल नेम है कोलीकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम है कोलीकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेल्शिया। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेल्शिया। विटामिन डी की कमी से जब ऑस्टियोमेल्शिया होता है, तो ऑस्टियोमेल्शिया में जो बोन्स होते हैं, बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं। बोन्स इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि वो बिल्कुल, इसमें लचीलापन आ जाता है बोन में। बोन जो, अगर पैर हैं, घुटने जो होते हैं, घुटने की जो स्थिति हो जाती है, अगर ये पैर है, ये वाला पॉइंट आप हम समझ सकते हैं, ये नी है, ये घुटना है, नी है। जब बोन इतना सॉफ्ट हो जाता है कि पैर जो है ऐसे मुड़ जाते हैं, ये वाला जो बीच वाला जो हम पॉइंट देख रहे हैं, जॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जॉइंट ये बिल्कुल मुड़ जाता है, घुटना ऐसे दूर हो जाते हैं दोनों पैर। एक पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन ये होगा कि घुटने आपस में दोनों टच हो जाते हैं। ऐसा कंडीशन हो जाता है कि दोनों घुटने जो है आपस में क्या हो जाते हैं, टच हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेल्शिया होता है। इसमें बोन्स इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, इतना लचीला हो जाता है कि ठीक से जो है पैर बिल्कुल चल नहीं पाता है। पैर जो है बिल्कुल, दोनों पैर जो है आपस में बिल्कुल दूर हो जाते हैं। ये ऐसा देखने को मिलता है जैसे धनुष की तरह, तो धनुष की शेप में ये बन जाता है। इसे हम बोलते हैं बो लेग्स। धनुष को हम इंग्लिश में बो बोलते हैं, तो इसे हम बो लेग्स बोलते हैं। धनुष की शेप में आ जाता है पैर, बिल्कुल दोनों पैर जो बिल्कुल हट जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि दोनों पैर जो है, घुटने दोनों आपस में ऐसे चिपक जाते हैं। ये विटामिन डी की कमी से होते हैं। बोन सॉफ्ट हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं रिकेट्स, ऑस्टियोमेल्शिया बोलते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है। अब विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोटेरिनॉल्स। विटामिन ई का नाम है टोकोटेरिनॉल्स केमिकल नेम, और इसकी कमी से होता है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब बांझपन देखने को मिलता है। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन, और इसकी डिफिशियंसी से होता है हेमोफीलिया। विटामिन के की
के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन और उसकी डिफिशियंसी से होता है हेमोफीलिया। ये एक आरबीसी का जो शेप है, आरबीसी रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो चेंज हो जाता है और विटामिन के की कमी से जो है ब्लड क्लॉट भी जो है, ब्लड क्लॉट होने में भी जो है टाइम लगता है। तो हमने आज विटामिन का केमिकल नेम और उसकी डिफिशियंसी जाना, जो कि खुद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 11, 12, 9, 10, 8, 6 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें याद भी रखना है बच्चों। और बीएससी थर्ड ईयर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हर साल इससे हर एक कंपटीशन में केमिकल नेम और डिफिशियंसी डिजीज पूछा जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट करके मुझे भेजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।